बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रतन हिंदी कुछ रवायात के मुताबिक बाटिंडा मौजूदा भारतीय पंजाब का एक इलाका है। वहां से तलक रखने वाले एक शख्स थे। वो इब्तदा में हिंदू मजहब से तलक रखते थे। बतौर ताजर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तिजारत करते थे। एक मरतबा कुछ लोगों ने पूछा कि हमें अपने कबूल इस्लाम का वाक़या सुनाइए। बाबा रतन हिंदी ने कहा कि एक मरतबा हम तिजारत की घर से मक्का मुकरमा से गुजर रहे थे। मक्का में छोटी छोटी नदियां बह रही थीं। एक बड़ी नदी थी। बहुत से लोग बकरियां चरा रहे थे। मैंने देखा कि एक प्यारा और मासूम सा बच्चा नदी के दूसरी तरफ खड़ा था। उस बच्चे की बकरियां छलांग लगाकर नदी को पार कर गईं, लेकिन ये मासूम बच्चा नदी पार नहीं कर सकता था। रतन हिंदी ने इस बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार कराई। उस वक्त उस बच्चे ने 7 मरतबा ये कलमात कहे कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। रतन हिंदी फरमाते हैं कि इसके बाद हम वापस हिंदुस्तान आ गए। फिर कई सालों के बाद एक रात हम बठिंडा में आग के गिर्द बैठे थे कि अचानक चांद 2 टुकड़े हो गया। हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। फिर कुछ अरब ताजर हिंदुस्तान आए। हमने उनसे पूछा कि कुछ ऐसा वाक़या हुआ था। तो अरब ताजरों ने कहा कि ऐसा ही है। मक्का में एक नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहता है कि मैं खुदा का नबी हूँ। रतन कहते हैं कि हमने सोचा कि चलिए इस नौजवान को भी देख लेते हैं। जब हम मक्का गए तो कहा गया कि तो मदीना चले गए हैं। मदीना गए तो कहा गया कि वो अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं। हम इसके बाद मस्जिद नबवी गए। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फरमाया कि हमें कुछ मोजज़ा दिखाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि है रतन हिंदी, क्या वो मोजज़ा काफ़ी नहीं था जब आपने मुझे अपने कांधों पर बिठाया और नदी पार कराई और फिर मैंने आपको उम्र दराजी की दुआ दी। यह सुनकर रतन हिंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया।